दोस्तों, आज की कहानी में हम देखेंगे कि किस तरह से एक लड़की जो -70 डिग्री सेल्सियस के मौसम में कैसे सरवाइव करती है। अब कहानी शुरू होती है और हम मार्टिन एलेक्स नाम के एक जर्नलिस्ट को देख पाते हैं जो डेनवर जा रही होती है। एयरपोर्ट जाने पर उसको पता चलता है कि उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। इसी बीच हम डॉक्टर बैन को देख पाते हैं जो कि प्रोफेशन से एक न्यूरोसर्जन है और वो भारतीय म्यूरा जा रहा है एक इमरजेंसी सर्जरी करने, पर उसकी भी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। अब वो स्टाफ के आगे रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको कोई ना कोई फ्लाइट दे दी जाए, पर वहाँ का स्टाफ उनको बताता है कि सुबह से पहले और कोई फ्लाइट नहीं है। अब इसी के चलते दोस्तों, डॉक्टर बैन और एलेक्स दोनों की मुलाकात होती है, जहां पर एलेक्स बैन को बोलती है कि हम दोनों की फ्लाइट सेम ही है और हम दोनों एक ही सिचुएशन में फंसे हुए हैं। अब ये दोनों तय करते हैं कि क्यों ना ये एक प्राइवेट प्लेन से अपने डेस्टिनेशन तक जाएं। अब इनको प्लेन भी मिल जाता है जिसका पायलट होता है वॉल्टर। वॉल्टर उन दोनों को कहता है कि मैं अपने साथ अपने डॉग को भी ले जाऊंगा, जिससे दोस्तों बैन और एलेक्स को कोई दिक्कत नहीं होती। कुछ देर बाद इनका पायलट उड़ान भरता है और ये निकल पड़ता है अपने सफर के लिए। सफर के दौरान इन दोनों के बीच में काफी बातें होती हैं, जिसमें हम सुन पाते हैं कि बैन एलेक्स को बताता है कि मैं लंदन से हूँ और मैंने एक अमेरिकन वुमेन से शादी की है। इसी बीच इनके प्लेन में छोटे मोटे झटके लगने लगते हैं, क्योंकि छोटे मोटे प्लेन में अक्सर ऐसा होता रहता है। पर तभी दोस्तों असली मुसीबत तो अब आती है। पायलट को अचानक अपनी तबीयत खराब लगने लगती है, जिस वजह से प्लेन का बैलेंस बिगड़ने लगता है। और अब दोस्तों जिस बात का डर होता है वही हो जाता है। इनका प्लेन एक माउंटेन से टकराने की वजह से क्रैश हो जाता है और ये तीनों के तीनों बेहोश हो जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद जब बैन को होश आता है तो वो देख पाता है कि वॉल्टर की तो मृत्यु हो गई होती है। फिर वो उसकी डेड बॉडी को दफनाने ले जाता है। वॉल्टर को दफनाने के बाद वो प्लेन के अंदर एलेक्स को जाकर देखता है, जहां पर उसको पता चलता है कि एलेक्स को भी होश आ गया होता है और वो उठते ही अपने पति मार्क को आवाज लगाने लगती है, पर बैन उसको बताता है कि हमारा प्लेन क्रैश हो गया है। अब इसी बीच दोस्तों इनको अपने ऊपर गुजरा हुआ एक प्लेन दिखाई देता है, जहां पर वो फ्लेयर गन चलाता है, पर उसको पता चलता है कि उसमें तो एमओ होती ही नहीं है। और जब उसको एलेक्स एमओ देती है, इतने में वो प्लेन यहाँ से गुजर जाता है, जिससे दोस्तों ये बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं और आकर अपने प्लेन में बैठ जाते हैं। अंदर बैन एलेक्स को बताता है कि हमें हर चीज सोच समझकर करनी होगी, क्योंकि कुछ नहीं पता हम यहाँ पर कब तक फंसे रहेंगे। दोस्तों इनके पास सब्र के अलावा और कोई काम नहीं होता और इनका हाथ पे हाथ रखकर भी काम नहीं चल सकता। इसी के चलते बैन निकल जाता है मदद मांगने के लिए अपने अनजान सफर के लिए। इतनी ज्यादा ठंड में पहाड़ पर चढ़ाई करना इसके लिए आसान बात नहीं होती। आगे जाने के बाद वो देख पाता है कि उसके हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ होती है, जहां से निकल पाना नामुमकिन है। तभी दोस्तों चलते चलते इसका पैर फिसल जाता है और ये खाई में गिरने लगता है। इसकी किस्मत अच्छी होती है कि उसका पैर एक पत्थर पर टकरा जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। दूसरी तरफ हम एलेक्स को देख पाते हैं जो बैन के पड़े सामानों को चेक करती है, जहां पर उसको उसका एक फोन मिलता है और उस फोन में उसकी वाइफ की रिकॉर्डिंग होती है, जिसमें वो सुन पाती है कि बैन मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। इसी बीच वॉल्टर का कुत्ता भौंकने लगता है। एलेक्स उसको चुप कराती है, पर एलेक्स को ये नहीं पता होता कि बाहर क्यूगर आ गया है। अब सही मौका देखकर एलेक्स उस पर शूट कर देती है, जिस वजह से वो यहाँ से भाग जाता है। उसी फ्लेयर गन की आवाज बैन भी सुन लेता है, जिससे उसको पता चल जाता है कि एलेक्स जरूर कोई मुसीबत में फंस गई है। तो वो भागते हुए एलेक्स के पास आता है, जहां पर वो देख पाता है कि एलेक्स तो बिल्कुल ठीक हो गई होती है, पर वॉल्टर के कुत्ते को चोट लग गई होती है। फिर वो उसकी मरहम पट्टी करते हैं। बैन एलेक्स को बताता है कि हमें मदद मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दूर दूर तक बस बर्फीले चट्टान ही हैं। एक रात को ये खाना खाते हैं और बैन बताता है कि हमें कुछ नहीं करना, बस किसी के आने का इंतजार करना होगा। तो एलेक्स कहती है कि फालतू में बैठे रहना मुझे पसंद नहीं है, और तो और ऐसे बैठे रहने से हमारा कुछ भी नहीं होगा। अब सुबह हो जाती है और हम देख पाते हैं कि बैन को एलेक्स का लिखा हुआ लेटर मिलता है।
जिसमें लिखा होता है कि ऐसे हाथ पर हाथ रखकर मैं नहीं बैठ सकती, मैं जा रही हूँ मदद के लिए। अब यहाँ पर बैन को पता होता है कि वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती, क्योंकि दोस्तों एलेक्स अभी भी बहुत जख्मी होती है। फिर बैन भी भागते हुए एलेक्स के पास चला जाता है और उसको गले से लगा लेता है। अब ये दोनों तय करते हैं कि ये पीछे नहीं हटेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर ये निकल पड़ते हैं अपने अनजान सफर की ओर। यहाँ पर एलेक्स से ज्यादा चला नहीं जा रहा होता और फिर बैन उसको जैसे तैसे करके एक गुफा तक ले आता है, जहाँ पर ये दोनों आग जलाते हैं। इसी बीच एलेक्स बैन से उसकी वाइफ के बारे में पूछती है, पर दोस्तों बैन उसको अपने वाइफ के बारे में कुछ भी नहीं बताता। बैन ऐसा क्यों कर रहा है ये तुम्हें आगे पता चल जाएगा। अब अगली सुबह ये फिर से निकल पड़ते हैं अपने आगे के सफर के लिए। दोस्तों इनके मन में बस एक ही बात होती है कि शायद कोई मिल जाए जो इनकी मदद कर सके। अब चलते चलते दोस्तों ये एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर रास्ता पूरी तरह से खत्म हो गया था। वहीं पर दोस्तों इन दोनों के बीच में बहस होना शुरू हो जाती है। बैन उसको कहता है कि हम आगे जाएंगे तो मारे जाएंगे। एलेक्स बैन को कहती है कि तुम तो एक डॉक्टर हो ना, तुम इतनी जल्दी कैसे हार मान सकते हो। इसी बीच दोस्तों इनको वॉल्टर के कुत्ते बडी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जिसका पीछा करते करते ये कॉटेज तक पहुंच जाते हैं। बैन वहां पर चिल्लाते हुए कहता है कि क्या कोई इस घर के अंदर है। अब एलेक्स जो बैन के पीछे पीछे आ रही होती है वो बर्फ की पतली लेयर पर पैर रख देती है और गिर जाती है पानी के अंदर। उसकी किस्मत अच्छी होती है कि बैन उसको डूबता हुआ देख लेता है और फिर वो भागते हुए जाता है और उसको पानी से बाहर निकाल के लाता है। ज्यादा ठंडा पानी होने के कारण वो बेहोश हो जाती है, इसलिए बैन उसको कॉटेज के अंदर ले जाकर वहां पर आग जलाता है ताकि एलेक्स के बॉडी को गर्माश मिले। अब चलते चलते दोस्तों इनको 4 दिन बीत जाते हैं और एलेक्स को अभी भी होश नहीं आता। बैन को इसी बात का डर होता है कि कहीं एलेक्स मारी तो नहीं गई, क्योंकि दोस्तों इतने ठंडे पानी में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। अब बैन एक डॉक्टर होता है, इसलिए किसी न किसी तरह से वो उसको होश में लाता है और उसको कहता है कि अब हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास घर है, लकड़ियां हैं और तो और हमें कुछ खाने को सामान भी मिल सकता है, जिससे हम कुछ दिन यहाँ पर आराम कर सकते हैं और अपनी सेहत ठीक कर सकते हैं। अब इसी के चलते एलेक्स को बाहर एक खरगोश दिखाई देता है, जिसे ढूंढने बैन बाहर जाता है, पर तब तक दोस्तों वो वहां से निकल जाता है। फिर जब बैन घर के अंदर आता है तो वो देखता है कि एलेक्स उसकी वाइफ की रिकॉर्डिंग सुन रही होती है, जिसे देखकर बैन बहुत गुस्से में आ जाता है और एलेक्स को कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरी वाइफ से रिलेटेड कोई बात मत करना, लेकिन तुम मेरी बात को क्यों नहीं मानती। फिर एलेक्स भी बैन से माफ़ी मांगती है और फिर वो साथ बैठकर उसको रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसमें दोस्तों हमें ये पता चलता है कि बैन की वाइफ जो अब उसको छोड़कर चली गई होती है, और जब वो उसकी आवाज़ या फिर कोई रिकॉर्डिंग सुनता है तो उसे उसकी यादें आने लगती हैं। इसी बीच दोस्तों इनके बीच में एक ऐसा माहौल पैदा हो जाता है जिससे बैन उसको बता ही देता है कि उसके वाइफ को ब्रेन ट्यूमर था और अब वो मर चुकी है। और दोस्तों जो तुमने ये रिकॉर्डिंग सुनी है ये उसके मरने से पहले की होती है। अब दोस्तों हम देख पाते हैं कि ये दोनों एक बार फिर से निकल जाते हैं अपने अनजान सफर की ओर। अब ये दोनों एक दूसरे को सहारा देते हुए आगे बढ़ते ही रहते हैं। यहाँ पर एलेक्स से चला नहीं जा रहा होता तो बैन उसको एक प्लेट जैसी चीज पर बैठाकर आगे खींचता हुआ ले जाता है। चलते चलते बैन भी थक जाता है और फिर वो एक पेड़ के सहारे लेट जाता है। इसी बीच बडी को कुछ नजर आता है और वो बैन को उठाने लगता है। बैन उठने के बाद देख पाता है कि उसके सामने इंसानों का बना हुआ एक रोड होता है। बैन और एलेक्स एक दूसरों से गले मिलते हैं और कहते हैं कि आखिर हमने अपनी जान बचा ली, हमने ये कर दिखाया। पर दोस्तों असल में इनकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई होती। बैन जो एक ट्रैप में फंस जाता है। बैन एलेक्स को कहता है कि तुम आगे जाकर किसी से मदद मांगो। अब एलेक्स बिना कुछ सोचे समझे निकल जाती है। उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं होती, पर वो फिर भी मदद मांगने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वो एक ट्रक को अपने सामने देख पाती है और उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है और फिर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब सीन जाता है बैन पर,
जहां पर हम उसको एक हॉस्पिटल में एडमिट देख पाते हैं, यानी कि उसकी जान बच गई होती है। वो भागते हुए एलेक्स के रूम में जाता है जहां पर वो देख पाता है कि उसकी भी जान बच गई होती है। बेन यहाँ पर एलेक्स को कहता है कि वी डिड इट, हमने कर दिखाया। इसी बीच वहां पर एलेक्स का हस्बैंड आ जाता है, जिसे देखकर बेन निराश हो जाता है, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं बेन एलेक्स को चाहने लगा था और एलेक्स का भी मुंह देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं बेन को चाहने लगी थी। अब बेन बाहर जाकर रोने लगता है, क्योंकि दोस्तों जिसे भी ये अपने पास लाने की कोशिश करता है इससे वो दूर हो जाते हैं। अब ये अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। एक दिन अचानक एलेक्स को याद आता है कि उसने जो बेन की फोटोज क्लिक की थी वो उसको भेजनी है। अब एलेक्स उसको फोन करती है, पर बार बार दोस्तों बेन उसका कॉल कट कर देता है और वो उसके कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। वहीं बेन को भी वो फोटोज मिल गई होती है जिसे एलेक्स ने पोस्ट कर दी होती हैं। फोटोज देखने के बाद वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और फिर वो फौरन ही एलेक्स को कहीं मिलने के लिए बुलाता है। इसके बाद ये दोनों मिलते हैं और एलेक्स उसको बताती है कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाते। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी पुरानी यादों से दूर रखना चाहता था ताकि तुम्हारी शादी में कोई असर ना पड़े। और फिर एलेक्स उसको बताती है कि मैं अब मार्क से शादी नहीं कर रही हूँ। अब कहीं ना कहीं बेन को अजीब लगता है, पर कहीं कहीं उसको खुशी भी होती है। अब एलेक्स उसको बताती है कि जो कुछ भी हमारे बीच हुआ वो प्यार नहीं था, वो बस हम एक दूसरों को संभाल रहे थे। दोस्तों इन दोनों की बातें सुनकर हमें ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में प्यार तो है, पर कोई चीज इनके प्यार को रोक रही है। अब ऐसे करते दोस्तों ये होटल से बाहर आ जाते हैं, जहां पर बेन एलेक्स को बताता है हम दोनों बस अपने प्यार की वजह से जिंदा रहे। तो एलेक्स उसको कहती है कि प्यार व्यार नाम की कोई चीज नहीं होती, और एक बार फिर से ये दोनों अपना अपना रास्ता पकड़ लेते हैं। अब हम देख पाते हैं कि जैसे जैसे ये दोनों एक दूसरों से दूर होते जा रहे होते हैं, वैसे वैसे इन दोनों को रियलाइज हो जाता है कि ये दोनों अब एक दूसरों के बिना नहीं रह पाएंगे। इसलिए ये दोनों भागते हुए एक दूसरों के करीब आते हैं और गले से लग जाते हैं, और इसी के चलते ये सर्वाइवल लव स्टोरी खत्म हो जाती है। ऐसी मूवीज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस मूवी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो पर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।